बिल्कुल आपने बिल्कुल अपने करिए। करियर की शुरुआत आपने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही सशक्त अभिनेता रवि किशन जी के साथ की। फायदा जी। होता है जब कोई बड़े स्टार के साथ नई लड़की की लॉन्चिंग होती है। फिर आपने खेसारी लाल जी के साथ फिल्म की, आपने दिनेश जी के साथ फिल्म की, पवन जी के साथ फिल्में की। तो सवाल ये है कि आपने एक समय रवि जी के साथ बहुत फिल्में की, खेसारी जी के साथ बहुत फिल्में की, फिर पवन जी के साथ बहुत फिल्में की। ये शिफ्टिंग एक हीरो से दूसरे हीरो के साथ जब फिल्में किया, अक्षरा जी आप मुझे हियर कर लिए ना? आवाज ये शिफ्टिंग के बाद कट हो गया, फिर से हाँ, बोलिए। आप एक हीरो से दूसरे हीरो में जैसे शिफ्ट, मतलब आपने दूसरे हीरो के साथ क्यों अटक रहा है इतना, पता नहीं आम्रपाली जी क्यों अटक रहा है। अक्षरा आई तो अटकने लगा। उधर से तो ब्लेसिंग दो अम्मू। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि आपने जैसे खेसारी जी के साथ फिल्म की और रवि जी के साथ फिल्म की, तो लगातार रवि जी के साथ 4-5 फिल्में की, खेसारी जी के साथ की तो उनके साथ 4-5 फिल्में की, पवन जी के साथ की तो उनके साथ 4-5 फिल्में की। फिर अब आप देखिए रितेश पांडे के साथ आपने फिल्म की तो लगातार फिल्में की। तो मेरा सवाल ये है कि एक बार जब आप लोग किसी हीरो के साथ काम करते हैं तो फिर दूसरे हीरो के साथ क्यों नहीं दिखते हैं? इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? और ये क्या है, ये समझ से परे है। और ये अमूमन आप ही के साथ नहीं, ये ट्रेंड भोजपुरी में सभी हीरोइनों के साथ है। आप पहली नायिका मेरे लाइव शो में, इसलिए आपसे सवाल पूछना, इस बारे में बताएं। मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने हम्म। एक हीरो के साथ 10-20 फिल्में नहीं की। ये मेरा दुर्भाग्य है। चाहे वो रवि किशन जी हुए, खेसारी जी हुए, पवन जी हो गए, या रितेश पांडे जी हो, कोई भी हो गए। तो मुझे जिस जिस तरीके से मुझे मौका मिला है, और सच बताऊं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बदौलत ही मौका मिला है। कोई ये खड़ा होके नहीं कह सकता है कि भाई मेरी इससे फ्रेंडशिप है तो मैं इसको फिल्म दे रहा हूँ। नो, अगर मुझे काम नहीं आता तो मुझे इंडस्ट्री में किसी की ताकत नहीं थी मुझे काम देने की। और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप एक फिल्म 2 फिल्मों के बाद गायब हो जाती हैं। तो आपको उन लोगों को जो डिजर्व नहीं करते हैं उन लोगों को खड़ा कर देना चाहिए, अगर लोग ऐसा कहें पीठ पीछे कि भाई लेकिन ये सही हीरो है। की वजह से चल रही। आप आपने बिल्कुल, मैं मान लिया कि आप टैलेंटेड हो तो आपको, लेकिन ये क्या होता है, टैलेंट उसी समय आता है कि खेसारी जी के साथ फिल्म कर लिए तो पवन जी के साथ नहीं कर सकती है, पवन जी के साथ कर लिए तो खेसारी जी के साथ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं, कंटिन्यूटी क्यों होता ये है? हमारी नहीं नहीं नहीं, ये हमारी इंडस्ट्री का माइनस पॉइंट है। ओके। ये हमारी इंडस्ट्री का माइनस पॉइंट है। वो ये है कि जब हम एक कलाकार के साथ काम करना शुरू करते हैं तो एक वो अलग सा वाइब्स, सब पीठ पीछे बात करना, इसका इससे चक्कर, इसका इससे चक्कर। अरे यार, लोग अज्यूम करने लगते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं, अरे यार इसका इससे चक्कर हो गया होगा, हाँ इस वजह से ये काम नहीं करेगी दूसरे के साथ, अरे इसका तो इसके साथ हो गया होगा इसलिए तो ये काम नहीं करेगी। अरे यार एक बार पूछो तो सही। तो इसलिए लोग ऑफर नहीं करते हैं, लोग बैठे बैठे ही अज्यूम कर लेते हैं और दिमाग लगा देते हैं, जिसकी वजह से और लोग भी शिकार होते हैं। इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं, आप निर्माताओं को? ऑब्वियसली निर्माता भी इसमें शामिल हैं, या इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं जो बाता बाती लेकिन गलत लोग बातें बोलते हैं कि फैलाते हैं। लेकिन लोग बताते हैं कि लोग ऑफर लेके भी जाते हैं, ऐसा कोई परफेक्ट मेरे पास कभी तो नहीं, कभी उदाहरण नहीं। नहीं है। मैं सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मेरे पास आज तक कोई ऑफर नहीं आया है। दुर्भाग्यवश कि जब मैं काम करती रही उस समय ये कहा, मुझे उड़ते उड़ते बातें सुनने में आती थी, अरे यार अक्षरा अभी तो ये पवन सिंह के साथ काम कर रही है, ये कहीं और काम करेगी नहीं। लोग ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं, तो सामने हीरो, मतलब और कोई हीरो होता है तो आपसी इन लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये लोग काम नहीं देते हैं। अरे यार नहीं, सच वो कह रहा है तो वो सही कह रहा होगा, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो काम नहीं करेगी। एक बार पूछो तो, हीरोइन से तो पूछो, ऑफर तो करो। अक्षरा जी, फिल्म इंडस्ट्री में अफेयर बहुत आम बात है, बॉलीवुड हो या बंगाली फिल्में हो, तमिल हो, भोजपुरी हो, हर इंडस्ट्री में आम बात है। नायकों के एक्चुअली साथ नायकों का नायिकाओं के साथ अफेयर का चर्चा बड़ा जोर में रहता है, और आप भी शायद इससे अछूती नहीं रही होंगी। दिल में मनमुटाव हो तो लोग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन दूर होने के बाद जब पूर्व प्रेमी प्रेमिकाओं में संबंध उग्र हो जाते हैं, कभी केस मुकदमा तक मामला पहुंच जाता है, कभी बात मार पिटाई तक आ जाती है, और इसकी खबरें हम लोग अखबार के और न्यूज चैनल के माध्यम से मिलती है। और आपसे मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि इन मुद्दों को लेकर आपके बारे में भी काफी खबरें समाचार पत्रों या न्यूज में या विभिन्न प्लेटफॉर्मों से मालूम चलती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या है? अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री, दरअसल ये जो प्लेटफॉर्म है मेरा, ये भोजपुरी की बात निशान के साथ, इसमें हम लोग भोजपुरी की बात करते हैं, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि इससे भोजपुरी का नाम बदनाम होता है। तो आप सब सितारों, आप सब भोजपुरी के सितारे हैं, ऐसा क्यों होता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक हीरोइन से पहले मैं एक लड़की हूँ। ये बहुत आम बात होती है, ये रिश्ता बनाना या अफेयर रखना, पर मैं इस चीज को बड़े बेबाकी से और बहुत ओपनली बोलूंगी कि मैंने बंद डिब्बे में, मैंने बंद कमरे में कोई रिश्ता आज तक नहीं रखा। मैंने जहां भी रिश्ता बनाया है वो बहुत ही ओपनली बनाया है। लोग मेरे लिए पीठ पीछे कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे ओपन रहना बहुत पसंद है और मैं जैसी हूँ वैसा रियल रहना बहुत पसंद है मुझे। तो आज तक लोगों ने ऐसा सिचुएशन ला दिया मेरे लिए कि मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, चाहे वो केस हो चाहे कुछ भी हो, मजबूरन उठाना पड़ा। और इस चीज से जितने भी मेरे दर्शकगण हैं, चाहे आप इंडस्ट्री के लोग हो चाहे कोई भी हो, हाँ इंडस्ट्री के लोग हो सकता है कि कुछ देर के लिए मुझे गलत बोल दे, यार ये है ही ऐसी, लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि मेरी जितनी दर्शक, मेरी ऑडियंस है, वो कभी इस चीज से नाकारेगी नहीं, क्योंकि मेरे अप्स एंड डाउन्स सभी लोगों ने अपनी नजरों से देखा है। तो मुझे लोगों ने मजबूर कर दिया। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की घर की लड़की हूँ, मैं खुद बिहार की लड़की हूँ। तो हमारा भी परिवेश वही रहा है जो आम लड़कियों का होता है। ये अलग बात है कि मैं हीरोइन हूँ, लेकिन संस्कार आज भी वही जीवित है मेरे अंदर। तो लोग उस तरीके से उस मोड़ पे ला देते हैं कि मजबूरन कदम उठाना पड़ता है। हम लड़की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप रहेंगे, हम दब के रहेंगे, हम मर जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। क्यों? लोगों ने मेरा, आज अगर रिश्ता बना, आज आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, आना, आप हमारी रोजी रोटी रोकना, ये इसका हक किसी को नहीं दिया है। ईश्वर ने इसका हक किसी को नहीं दिया है। जैसे आपको इंसान बनाया है, वैसे एक लड़की को भी इंसान बनाया है। बिल्कुल जी। तो मतलब आपका कहना है कि आप बीइंग अ सेलिब्रिटी, मेरा ये दायित्व बनता था ये कदम उठाना। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी वो होती है जिसको देख के लोग इंस्पायर्ड होते हैं, जिसको देख के लोग सीखते हैं। तो उस नाते मैंने ये कदम उठाया ताकि आम जो लड़कियां हैं, जो इन चीजों से जूझती हैं और अपनी इज्जत के डर से लोग कदम नहीं उठा पाती हैं, मुझे देख के लोग सीखें। ये एक वजह थी और वो मैंने किया। ये तो सत्य बात है अक्षरा जी कि दिल एक बार किसी से लग जाता है तो कितनी भी दूरी हो जाए, दिल के अंदर एक दूसरे की भावना रह जाती है। अभी पिछले हफ्ते हमारे कार्यक्रम में खेसारी जी से बातचीत थी, उन्होंने बड़े बेबाकी से बोला था कि अक्षरा जी आज भी मेरे दिल में है। क्योंकि आपका खेसारी जी से काफी अच्छी ट्यूनिंग रही है, काफी लंबे काफी फिल्मों में आप लोग साथ दिखे हैं, लेकिन काफी लंबे अरसे से आजकल आप लोग साथ नहीं दिख रहे हैं। तो क्या जैसे खेसारी जी के, हाँ 5 फिल्मों में खेसारी जी के दिल में आपके लिए इज्जत सम्मान और प्रेम है, क्या आपके दिल में भी उनके लिए वैसी भावनाएं हैं? अब मैं कोई भूत थोड़े हूँ, मुझे कोई सामने से सम्मान देगा तो मैं क्यों नहीं दूंगी, डेफिनेटली दूंगी। मतलब आपके लिए भी सम्मान है, तो आपको और खेसारी जी को, मैं इस चीज की शुक्रगुजार हूँ, मैं इस चीज की शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मेरे बारे या उनके बारे या पीठ पीछे कोई कुछ भी बात कर सकता है, स्वतंत्र हैं लोग बात करने के लिए, लेकिन मैं इस चीज की शुक्रगुजार हूँ और उनको मानती हूँ। एक चीज के लिए मैं दाद देना चाहती हूँ कि आज तक किसी मंच पे या हम लोग आमने सामने जब हुए हैं, पीठ पीछे तो लोग बहुत सी बातें बनाते हैं, लेकिन जब भी उनके सामने आई हो एकमात्र शख्स जो मेरे से नजर मिलते पब्लिकली दुनिया के सामने एक बात कहता है, इस चीज को मानता है कि भाई अक्षरा सिंह ने मेरे लिए किया कुछ, अक्षरा सिंह ने मेरी मदद की या उन्होंने मुझे डांस सिखाया, ये सब वीडियोस में कभी कभी देखती हूँ मैं भी लाइव,
सुनने का विशाल मौका जी, मिलता है तो बहुत अंदर से प्राउड फील होता है और लगता है कि नहीं यार, इंसान इसको कहते हैं। खेसारी जी के लिए दिल में आपको भी इज्जत है और आपके हिसाब से बहुत अच्छे इंसान है वो। डेफिनेटली, अगर अगर ये सारी चीजें कोई कोई नहीं कहता है आज। मैं कहूँ तो मैंने बहुत तो बहुतों की मदद की है, लेकिन हर कोई ना एक समय के बाद पलट जाता है, नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पे आके, मतलब इस लेवल पे आके उस चीज को याद रखना या उस चीज को उसकी कद्र करना इज वेरी, मतलब बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।